छात्रों नमस्ते। आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। छठवीं कक्षा में हमें दूसरी जो घटक चाचनी है उसमें दूसरी इकाई में 1 से 5 पाठ है। तो इन सभी पाठों का हम आज से पुनरावर्तन यानी कि आवृत्ति करेंगे। तो पहला जो पाठ है उपयोग हमारे, मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप सब अपने अपने किताब ऊपर निकालिए और उस किताब में जो पहला पाठ है दूसरी इकाई में पान नंबर 28 पर उपयोग हमारे, ये जो पाठ है यह एक चित्र रूप में दिया गया है। इसमें जो पहला चित्र दिया गया है वह डाकघर का है। जैसे इस डाकघर में जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में, उस चित्र का हमें निरीक्षण करना है। तो आप सबसे मैं पहले पूछता हूँ कि आप सभी कभी डाकघर में गए हैं? आपने डाकघर देखा है? ठीक है, तो आप सभी ने डाकघर देखा ही होगा। तो देखो इस चित्र में यहाँ पर बहुत स्त्री, पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। डाकघर के प्रवेश द्वार के पास एक बड़ी मेज रखी हुई है और डाकघर में आने वाले लोग इस मेज का उपयोग लिखने के लिए कर सकते हैं। ठीक उसके सामने कई काउंटर बने हैं। एक जो काउंटर है वह बचत खाते के लिए है। यहाँ डाकघर बचत योजना के अंतर्गत खाता खुलवाया जा सकता है। और दूसरा जो काउंटर है बचत खाता के नजदीक में, वह है मनी ऑर्डर। और यहाँ से मनी ऑर्डर द्वारा देश में कहाँ भी कौन से विभाग में पैसे भेजे जा सकते हैं। उसके पास में तीसरा काउंटर है रजिस्ट्री और डाक टिकट के लिए। रजिस्ट्री से भेजी जाने वाली डाक यहाँ दी जाती है और यहाँ विविध मूल्यों के डाक टिकट मिलते हैं। डाकघर में पुरुष और महिला कर्मचारी काम करते हैं। अधिकांश काम कंप्यूटर से होता है। डाकघर में स्वच्छ वातावरण के लिए कूड़ेदान है। वहाँ एक गमला भी रखा है। गमले में पौधे लगे हैं। जगह जगह पर कुछ सूचना पट लगे हैं जिन पर सूचनाएं लिखी है, जैसे बचत आपकी प्रगति देश की। तो इस डाकघर में सूचना पट पर सूचना लिखी है कि बचत आपकी प्रगति देश की। अगर आपने बचत की तो उसमें आपकी भी प्रगति होगी और देश की भी प्रगति होगी। हम इस आपकी आवश्यकता समझते हैं।
और एक दूसरा अन्य सूचना पट लगा हुआ है जिस पर प्रतिदिन की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है वह लगाई जाती है। ग्राहकों की सुविधा के लिए दीवार पर एक घड़ी लगी है और आग बुझाने के लिए, अगर आग लग गई तो आग बुझाने के लिए अग्निशामन यंत्र भी वह डाकघर में लगा हुआ है। तो इस प्रकार इस चित्र रूप पाठ में डाकघर में क्या क्या होता है यह सभी का वर्णन किया गया है। तो परीक्षा में इस पाठ पर चित्र के आधार पर आपको कौन से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी के समझ में यह पाठ आया ही होगा। तो आप सभी को इस पाठ पर एक प्रश्न मैं देता हूँ, इसका उत्तर आप सभी को लिखना है। तो देखो, इस पाठ पर जो प्रश्न है वह है कि चित्र के आधार पर डाकघर का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आपको लिखना है कि डाकघर का वर्णन कीजिए, चित्र के आधार पर डाकघर का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो ठीक है छात्रों, धन्यवाद।